हेलो एवरीवन। डेली ग्रो यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। निष्ठा ट्रेनिंग के अंतर्गत मॉड्यूल 6 की जो मुख्य प्रश्नोत्तरी है कला समेकित शिक्षा से संबंधित, उस प्रश्नोत्तरी को हम लोग बहुत ही जो विकल्प उसके दिए गए प्रत्येक विकल्प पर चर्चा करते हुए, सभी विकल्पों पर चर्चा करते हुए, प्रश्न पर चर्चा करते हुए इस प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे और ये प्रश्न तभी आप सही कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जब आपने अपना प्रशिक्षण पूरा ईमानदारी से और निष्ठा से किया है। तो बहुत ही आसानी से कर भी सकते हैं और साथ ही इसका उपयोग भी आप अपने क्लास में कर सकते हैं, आप अपने छात्रों स्टूडेंट्स के साथ कर सकते हैं, आप अपने फैमिली में भी कर सकते हैं। जहाँ भी इसका उपयोग ज़रूरी समझेंगे वहाँ पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें, एक एक पॉइंट को ज़रूर समझें और अपनी प्रतिक्रिया भी साथ हमें कमेंट में लिखें। इस वीडियो में हम लोग लास्ट जो मॉड्यूल 6 है कला समेकित शिक्षा, उसका जो प्रश्नोत्तरी है मुख्य और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी अंतिम भाग की, उसको हम लोग व्याख्या के साथ यानी कि सभी विकल्पों को समझते हुए करने का प्रयास करेंगे। यदि आपने प्रशिक्षण को पूर्ण किया है, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निष्ठा ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आप इन 10 क्वेश्चन को बनाना बहुत आसान होगा। और यदि आपने प्रशिक्षण को अच्छे से पूर्ण नहीं किया है तो आपको इन प्रश्नों को बनाने में समस्या आ सकती है। तो इन सभी समस्याओं का समाधान करने की हम साथ में मिलकर कोशिश करेंगे और शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। तो प्रश्न पहला है, कला समेकित शिक्षा में कला को किस संदर्भ में लिया गया है? तो इसमें पहला विकल्प दिया गया है, परीक्षा की एक पद्धति के रूप में पूरे प्रशिक्षण के दौरान। इस छठवें निष्ठा के 6वें मॉड्यूल के पूरे प्रशिक्षण के दौरान कहीं पर भी कला समेकित शिक्षा को परीक्षा की पद्धति नहीं माना गया है, इसलिए ये विकल्प इसका सही नहीं है। शिक्षण शास्त्र का एक टूल है, ये विकल्प सही है। इसे शिक्षण शास्त्र का एक टूल माना गया है जिसको सभी विषयों के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। इसका उपयोग करके सभी विषयों को सरल और आसान बनाया जा सकता है। परंपरागत कला के रूप में ऐसा भी नहीं है, लोक कला के रूप में ऐसा भी, क्योंकि कला को समेकित कला को यहाँ पर कला विषय के रूप में नहीं देखा गया है, यहाँ टूल के रूप में देखा गया है। इसलिए इसका सही उत्तर है दूसरा। और दूसरा को टिक करने के बाद हम नेक्स्ट पर करते हैं क्लिक, तो यहाँ से सही। अब यहाँ पे क्या है कि इस जब से ये प्रशिक्षण मॉड्यूल 6 का आया है, इसकी जो प्रश्नोत्तरी है ये आपको तुरंत का तुरंत आपका उत्तर सही या गलत का उत्तर बता देगी और पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक होने के बाद में दूसरा प्रश्न मेरे सामने आ गया ओपन होकर। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कला प्रदर्शन कला नहीं है? प्रदर्शन कला नहीं है, समझने की बात है। प्रदर्शन कला होती क्या है अब उसको समझ लीजिए। तो इससे पहले यदि प्रशिक्षण आपने किया है तो वहाँ पे बताया गया है। प्रदर्शन कला में नृत्य, गायन, कहानी या रंगमंच, कराटे, इस प्रकार की जो कलाएं हैं ये सभी प्रदर्शन कला के अंदर आती हैं। तो लेकिन नहीं है ढूंढना, तो स्वाभिनय, अभिनय की बात की जाए ये प्रदर्शन कला है, संगीत की जाए प्रदर्शन कला है, नृत्य की जाए तो ये प्रदर्शन कला है। लेकिन चित्रकला ये दृश्य कला के अंतर्गत आता है, विजुअल कला के अंतर्गत आता है। इसलिए इसका इस प्रश्न का उत्तर सही है तीसरा। इसको आगे बढ़ाते हैं, सही है। नेक्स्ट पर चलते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने तीसरा प्रश्न आ गया। तीसरे प्रश्न को हम लोग देखते हैं, विशेष जरूरत वाले बच्चों CWSN यानी चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स को निम्न में से किसके माध्यम से आनंददायी अधिगम में लगाया जा सकता है? तो देखो, ऊंची आवाज़ में पढ़कर ऐसा आवश्यक नहीं है, वो किस क्षेत्र का बच्चा है, किस ज़रूरत का बच्चा है, इसलिए इसको नहीं। पाठ याद करवा के ये भी इसका सही उत्तर नहीं बनेगा। लिखने का अभ्यास करवा के ये भी उत्तर नहीं बनेगा, क्योंकि स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं तो हो सकता है कोई बहरा हो, कोई गूंगा हो, बोल ना पाता हो, कोई सुन ना पाता हो, कोई चल ना पाता हो। और कला समेकित शिक्षा ये सबसे बेस्ट विकल्प है। कला समेकित शिक्षा से जोड़ करके आप इसे बता सकते हैं। तो नेक्स्ट की ओर क्लिक करते हैं, यहाँ से सही है हमारा उत्तर। फिर से नेक्स्ट चलते हैं और अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गणित की विभिन्न अवधारणाएं
विज्ञान यानी गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा को समेकित अधिगम के जरिए प्रभावकारी ढंग से पढ़ाया जा सकता है। जी हाँ, समेकित कला से सभी विषयों को अच्छी ढंग से पढ़ाया जा सकता है। ये बिल्कुल सही है, तो इसलिए इसका उत्तर है पहला यानी कि सही। सही पर टिक करने के बाद आगे बढ़ते हैं और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न फिर से मेरे सामने आ गया। नेक्स्ट प्रश्न है समेकित का अर्थ क्या है। तो इसे समझने का प्रयास करेंगे कि समेकित का अर्थ क्या है इन चार विकल्पों से कम एक कला रूप के विषय का गहन अध्ययन, बिल्कुल नहीं, किसी एक विषय के रूप में कला को नहीं लेना है। दूसरा, विज्ञान के अलावा अन्य विषयों के साथ कला का संयोजन नहीं, विज्ञान का भी संयोजन, किसी भी विषय का इसमें संयोजन किया जा सकता है। भाषा और सामाजिक अध्ययन के साथ कला का संयोजन ये प्रतिबंधित नहीं है, क्योंकि केवल 2 विषय इसमें दिए गए हैं, तो ये नहीं हो सकता है। विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों के शिक्षण के साथ कला का संयोजन, चौथा विकल्प इसका बिल्कुल सही उत्तर है। इसको टिक करने के बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से देखते हैं सही है। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अगला प्रश्न है कला रूपों के एकीकरण के माध्यम से शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। फिर से समझें, कला रूपों के एकीकरण के माध्यम से शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। तो जो इसका उत्तर है वो हम देखते हैं। तो इसका उत्तर पर टिक करते हैं। तो ये गलत पर टिक करने के बाद आगे चलते हैं। फिर टिक करते आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से देखते हैं क्या उत्तर आता है। गलत, तो ये यहाँ से सही। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कला समेकित गतिविधियाँ इनमें से किस सिद्धांत पर आधारित हैं। तो कला समेकित गतिविधियों की अगर हम बात करें तो ये पाठ्य पुस्तक से नकल पर आधारित है, नहीं। अनुभव आधारित है, बिल्कुल। रट कर याद करना, नहीं। सही उत्तर लिखना, नहीं। तो इसका जो उत्तर सही है वो दूसरा है। दूसरे पर टिक करने के बाद नेक्स्ट करते हैं, यहाँ से उत्तर सही मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। कला समेकित शिक्षा की गतिविधियों का वीडियो देखने के बाद कौन सी ध्वनियाँ उंगलियों से बनाई जा सकती हैं। तो ये आपने देखा, वर्षा जो होती है उसकी ध्वनि को बनाया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर है तीसरा। उसके बाद नेक्स्ट पर करते हैं, तो यहाँ से सही। कला नेक्स्ट प्रश्न है कला समेकित शिक्षा के माध्यम से शिक्षक क्या विकसित कर सकेंगे। तो कला समेकित शिक्षा के माध्यम से जो शिक्षक हैं वो कला आधारित ऐतिहासिक परियोजनाएं विकसित करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। कला प्रतियोगिता की भावना बढ़ेंगे, नहीं। कला अनुभव, ये सही नहीं लिखा है। कला अनुभव की गतिविधियां, ये सही है। अकादमिक परिणाम के लिए परीक्षा के संसाधन, ये गलत है। मतलब ये अगर हम देखें गहराई से तो इसका सही उत्तर है तीसरा। और तीसरे पर टिक करने के बाद नेक्स्ट करते हैं और यहाँ से सही। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है समेकित शिक्षा निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के विकास में सहायक होती है। तो जो समेकित शिक्षा है वो संज्ञानात्मक क्षेत्र, मनोज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र, तीनों क्षेत्रों में जो दिए गए हैं विकल्पों में, सभी क्षेत्रों में विकास में सहायक होती है। क्योंकि जब हमने इस प्रशिक्षण के दौरान जो वीडियो देखा था उसमें यही दिया था, इसलिए सभी इसका उत्तर करने के बाद नेक्स्ट करते हैं, यहाँ से ये सही होता है। अब यहाँ से देखते हैं, ये रिजल्ट आ गया। यहाँ से 10 प्रश्न हमने किए और 10 के उत्तर सही हैं। तो इस प्रकार से आप भी यहाँ पर उत्तर ईमानदारी से कर सकते हैं। यदि आप प्रशिक्षण ईमानदारी से करेंगे तो ये आपका और आपके छात्रों स्टूडेंट का ही फायदा है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।